उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? वही देगा ना, एक्सीडेंट्स। हाँ, उसका नाम ही क्या है? स्ट्रोक को उसको बोला ही जाता है इसी की CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का है ना, या फिर नॉर्मल एक्सीडेंट होने के बाद भी स्ट्रोक आता है मोस्टली, बराबर है। एक्सीडेंट में क्या होता है? मोस्टली इंजरी होती है, बराबर है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? हेमोरेज होता है, ब्लड लॉस होता है ना, बराबर। और ज़्यादा आर्टरी या फिर ये जो है ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकता है, ब्लीडिंग इंटरनल नहीं होगी, बराबर है। कभी कभी ये हो सकता है, बोलते उसको इंट्राक्रैनियल हेमोरेज होता है, लेकिन ऊपर से इंजरी नहीं हो सकती है, उसका ब्लड इंजरी। अरे हॉस्पिटल में बोलते हैं ना क्या उसको? कंकशन इंजरी सुना रहेगा ना, कंकशन रहता है, सुना है? इनसे जोर से प्रेशर आ गया अंदर खतरे ना, ठीक है ना। फोर्थ क्या है? जेनेटिक इशू हो सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है, बराबर। उसके बाद कोई ब्रेन पैथोलॉजीज है, माइक्रोसेफेली है, उसके बाद हाइड्रोसेफेलस है, हाँ, कोई जेनेटिक म्यूटेशंस है बहुत सारे, उसमें कुछ हो सकता है कि नहीं? ट्यूमर्स तो पहले बोला ना, इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी उसमें ट्यूमर बोला, बराबर है। तो ये उसके बेसिक कॉमन कॉज है, बराबर है। उसके बाद ऐसे ही हो गया, सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स क्या आते हैं? ये ऐसा रहता है ना किसी, हाँ, ये तो आप सबको पता है कि राइट साइड कंट्रोल लेफ्ट साइड लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल राइट साइड, सबको पता है, बराबर है। हाँ, तो दोनों का कंट्रोल क्रिस क्रॉस किया हुआ है। क्रिस क्रॉस क्यों किया गया? कि उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोल रहे। हम समझो सिंपल रखते हैं तो वो वीक रहेगा, बराबर है। कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बराबर है ना। तुम्हारा घर तुमने सिंपल बनाया, एक घर के सामने मेन गेट बनाया, बराबर है, तो उसी गेट से आप आते जाते हो, बराबर है। कोई उसको अंदर सेफ्टी डोर नहीं है, अंदर फिर तुम्हारे घर के अंदर दरवाज़ा नहीं है, अंदर बेडरूम को डोर नहीं है, तुम्हारे मंदिर को डोर नहीं है, तिजोरी को डोर नहीं है, सब ओपन है, तो क्या होगा? कोई भी चोर भी इसीलिए आएगा, उठाएगा, लेके जाएगा, बराबर है। लेकिन तुमने क्या किया? तिजोरी बनाई, उसको लॉक किया, उसका चाबी कहाँ रखा? कपाट में रखा, उसको लॉक किया, उसका चाबी कहाँ रखा? चावल के डब्बे में रखा, हाँ। उसको किचन को लॉक किया, उसका चाबी कहाँ रखा? मंदिर में नीचे रखा, उसका चाबी नेबर के पास दे दिया, बराबर है। फिर उसके बाद घर को लॉक किया, तो तीसरे के पास चाबी दिया, फिर बाहर सेफ्टी डोर लॉक किया, फिर मेन गेट लॉक किया, फिर CCTV लगाया, फिर बजर लगाया, अलार्म लगाया, अब चोरी कर सकता है। सेम वे पहले जो अमीबा था, लोअर एनिमल्स थे, प्रिमिटिव एनिमल्स थे, उनमें क्या था? ब्रेन सिंपल छोटा सा था, बराबर है। तो लाइफ भी सिंपल थी, उनका ब्रेन सिंपल है, ब्रेन खाली इतना जानता था, खाना पीना, रिप्रोडक्शन करना, वो खत्म होके जाना, बराबर। जैसे जैसे लाइफ लंबी होती गई, इवॉल्व होती गई, तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए थी, और स्ट्रेंथ के लिए फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ बनना शुरू हो गई। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ब्रेन बना, फिर कंट्रोल्स आ गए, बराबर है। सो जितने भी एडवांस फंक्शंस है वो सब कॉम्प्लेक्सिटी से आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से मीन्स तुझे समझो कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो उसको बहुत जोर देना पड़ता है दिमाग को, समझ रहे ना। आपको जैसे आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप खाना खा रहे हो, डाइजेशन कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, सर्कुलेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। इसके लिए कुछ याद करना पड़ता है,
देखा है कभी आपको? छोटा बच्चा उसने दूध पिया, अरे बेटा 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 अभी अंदर जाएगा, रुक 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 डाइजेशन करने दे, रुक रुक रुक, तब तक सो मत जा तू, ऐसा उन्होंने बोला, सुनेगा वो? नहीं, वो पहले दिन से जानता है कैसे पीना है दूध, कैसे डाइजेशन करना है, कैसे उसका बाहर निकालना है, कैसे रेस्पिरेशन करना है, सब कुछ जानेगा, बराबर है। तो जो भी इसेंशियल फंक्शंस है उसको सीखने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है कुछ, ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है वो, बराबर है। लेकिन जितने भी एडवांस है बराबर है, उतनों के लिए कॉम्प्लेक्स ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। एडवांस क्या है? अभी आजकल हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, एडवांस है। कोडिंग कर रहे हैं, एडवांस है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एडवांस है। मोबाइल लैपटॉप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एडवांस है। यहाँ से हम 4 घंटा ट्रैवलिंग करके काम कर रहे हैं, एडवांस है, बराबर है कि नहीं? क्या नहीं है? रोड बना रहे, एडवांस है। बिल्डिंग बना रहे 50 माले की 100 माले की, एडवांस है। सो आजकल क्या हो रहा है, सब लोग एडवांस काम ज़्यादा कर रहे हैं, बेसिक काम कम कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे। एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज देयर, एंड वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए तुम्हारा ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन है ना, उसको ज़्यादा आपको जोर देना पड़ रहा है, बराबर है। वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है ना। अभी एआई यूज करना, एआई तो नया आया है, अभी सब डॉक्टर्स को रहेगा ऐसे, कैसे एआई को यूज करें अपनी क्लिनिक में, सब कंपनी को रहेगा कैसे एआई हम यूज करें हमारे इसमें। तो देखो हर कंपनी अभी एआई तो ऑटोमेटिक चार्ट बोर्ड बना रहे हैं, एक कोई ऐसा वो लेडीज बना रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अभी इसमें दिमाग कितना खर्च हो रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज एन कॉम्प्लेक्स थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, एनी कॉम्प्लेक्स, अभी हो सकता है कि वो चार्ट बोर्ड बनाना एक इंजीनियर को आसान रहेगा, लेकिन हमको मुश्किल रह सकता है। अभी जैसे मुझे वेबसाइट बनाने अपनी क्लिनिक की, कितना मुश्किल था आपको पता है। 5 साल से हम पीछे पड़े, नहीं बन रही जैसे चाहिए वैसे, बराबर है। तो सिंपल चीज़ है, लेकिन वो कोई टेक्नोलॉजी लगाने आसानी से करेगा। सो व्हाट हैपेंस कि नाउअडेज एवरीवन इज ट्राइंग टू डू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, एंड व्हेनेवर देयर इज एन कॉम्प्लेक्स थिंग्स का प्रेशर रहेगा तो उसको डेफिनेटली क्या होगा, उसके वो पर्टिकुलर ब्रेन एरियाज में प्रेशर बढ़ेगा, समझ रहे? होगा ना, नहीं होगा? तो मोस्टली जब ये होता है ना, तो हमारा जो ये है वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, सो मोस्टली जब वाइट मैटर में स्वेलिंग जब आती है, वाइट मैटर में इन्फ्लामेशन होता है, वाइट मैटर में हाइपर इंटेंसिटी आती है, तब मोस्टली पैरालिसिस होता है ना, होता है ना जी, क्या नहीं? अभी हमारे देखो ये सब पेशेंट के, तो उनका जो इम्पैक्ट रहता है मोस्टली वाइट मैटर पे रहता है, वाइट मैटर पे रहता है, ठीक है। जब भी टेम्पोरल लोब पे रहेगा, ऑक्सीपिटल पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, तो वाइट मैटर पे रहेगा, ठीक है। सो जब ये होता है तो वो लॉजिकली होता है, लॉजिकली, ठीक है। तो लॉजिकली कैसे आप उसको ऐसे समझ, उसके कॉज और उसके सिम्टम उसे समझ लेना है। अब ये हो गए कॉज, हमने जब देखा, ठीक है। कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज क्या है, ये प्रेशर, कॉम्प्लेक्स चीजें हम कर रहे हैं, बराबर। जैसे कि समझो अभी कोई बच्चा है, घर में एक बच्चा लिखते हैं, आप उसका हैंड राइटिंग समझो ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, वो लिखता है ऐसा आर, तो आ ऐसे करेगा। अब उसकी मम्मी उसको क्लास लगाती है हैंड राइटिंग में, क्या क्लास बोलते हैं उसको, क्या क्लास है इंग्लिश का ना, कैलीग्राफी और कुछ रहता है, कैलीग्राफी रहेगा। हाँ, स्पोकन इंग्लिश नहीं आती तो स्पोकन इंग्लिश कौन सा क्लास है वो, फोनिक्स, हाँ, तो ये सब क्लास लगाती है। अब उसको क्या है, वो मोल्ड कर रही है, ऐसे ही कर, ऐसे ही लिख, उसमें से साचा दिया हुआ रहता है, उसमें ही पी निकालना है, उसमें ही आर निकालना है, बराबर है। ऐसे कर 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 करके उसको क्या करती है। तो सिंपल उसकी जो राइटिंग थी टेढ़ी मेढ़ी, वो अच्छी थी या अच्छी है, उसके लिए तो आसान थी पटाख से निकालना। अब ऐसे ही करना बोला तो उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, बराबर है। आंसर कोई मन से लिख रहा है बच्चा तो आसानी से लिख पाएगा, लेकिन टीचर वांट आंसर इन द फॉर्मेट ओनली। अब उसको रिमाइंड करना पड़ेगा, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो वो बर्डन आएगा उसको। तो ऐसे हर काम हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स इससे कॉम्प्लेक्स बना के कर रहे हैं, नॉर्मली हम काम ही नहीं कर रहे कोई भी, समझ रहे। इसलिए सबका प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड
इस ऑल पैथोलॉजीज का है, ब्रेन पैथोलॉजीज का है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब ये होगा तो सिम्टम क्या आएंगे? सबसे पहले सिम्टम आएगा, क्या सिम्टम आएगा? सबसे पहले स्ट्रोक हो तो क्या होगा? पहले हेडेक होता है, इम्बैलेंस, ब्लड विजन, इम्बैलेंस पहले, उसके बाद वन साइडेड वीकनेस सेकेंड, बराबर है। उसके बाद हेडेक प्रेजेंट रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लॉस ऑफ स्पीच, अफेजिया या स्लर्ड स्पीच, ठीक है ना, अफेजिया पकड़ लो, ठीक है ना, बराबर है। और क्या आएगा? और क्या आएगा? कन्वर्जन आ सकता है, बराबर है। अब ये बेसिक सिम्टम्स हो गए, बराबर है, ठीक है ना। हम जब इससे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और मीन्स थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ और कुछ ऐसे एरिया में इम्पैक्ट हुआ जहाँ से बेसिक फंक्शन चल रहे, वो बेसिक फंक्शन हैम्पर हो जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, क्या है, किडनी है कि नहीं, फिल्ट्रेशन है, या फिर हार्ट है, बराबर है। ये सब भी फंक्शन हैम्पर हो सकते हैं, बराबर है। विजन हैम्पर हो सकती है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, ये आता है, इसका मतलब क्या है? ये आता है, ये सिम्टम्स आ गए। पहला सिम्टम क्या है? पैरालिसिस या इम्बैलेंस, बराबर है कि नहीं। व्हाट इज पैरालिसिस? इट इज वन साइडेड वीकनेस, बराबर है। मीन्स वन साइड इज नॉट वर्किंग। सिंपल है, आपको उसका कॉन्फ्लिक्ट पता चलना चाहिए। विच साइड इज नॉट वर्किंग इन दैट पर्सन्स लाइफ, है ना। अभी तुम कोई भी इंसान है, मेल हो या फीमेल हो, उसको लाइफ में दोनों साइड वर्किंग होनी चाहिए कि नहीं। मीन्स उसकी इमोशनल लाइफ, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी जॉब लाइफ, जॉब प्रोफाइल, उसका होम प्रोफाइल, उसकी लव लाइफ, उसकी बाहर की लाइफ, मनी लाइफ, सब कुछ दोनों बैलेंस होना चाहिए। दोनों में से एक इम्बैलेंस होगा तो एक साइड ऑटोमेटिकली काम करना बंद करेगी। तो जो साइड काम करना बंद कर रही है, जो काम करना, वो साइड अफेक्ट हो जाएगी, बराबर। अभी आप बहुत सारे लोग आईसीयू में काम करते होते देखा रहेगा। आईसीयू में लोग ऐसे बोलते हैं, आपको पता है, राइट साइड में पैरालिसिस रहेगा तो जल्दी रिकवर होता है, बोलते हैं। सुना रहेगा, अरे तू तो आईसीयू करते ना बाबा, हाँ। और लेफ्ट साइड रहेगा तो जल्दी रिकवर नहीं होता है, समझ रहे हैं। देखा तो था सर एक केस, हाँ, उसमें राइट साइडेड था, विद इन 1 वीक वो पेशेंट Recover को हो। रिकवरी हो गया हाँ, था। और और उसको जब- मतलब फिजियोथेरेपी पे रखा था, हाँ। ताकि वो आगे उसको कुछ हाँ। प्रॉब्लम ना आए वगैरह, बट अब नॉर्मल हो गया मेडिकेशन, कम्प्लीटली। यस, और लेफ्ट साइड रहा तो जल्दी ठीक नहीं हो रहेगा। बहुत सारे लेफ्ट साइड देखे फीमेल रहेंगे, पेशेंट थी, हाँ। फीमेल मोस्टली लेफ्ट साइड होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते। क्या रीजन क्या है? सर्जरी भी लॉजिकल ब्रेन इमोशनल ट्रॉमा रहेगा, तो जल्दी रिकवर नहीं होता, नहीं होगा। और लॉजिकल फाइनेंशियल ट्रॉमा रहेगा, जल्दी रिकवर हो जाता, जल्दी रिकवर हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है। सबसे पहले क्या, फिर ये इम्बैलेंस है, इमोशन और फाइनेंस, जॉब एंड होम, बराबर, मदर एंड वाइफ, और हस्बैंड एंड मदर, ठीक है। इमोशन प्लस प्रैक्टिकल, लॉजिक प्लस आर्ट, ऐसे सबका, समझ रहे हैं। तो इसमें से कोई भी इम्बैलेंस होगा तो एक साइड इफेक्ट हो जाएगी, बराबर है। अब ये इम्बैलेंस हुआ, आजकल लोग, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि प्रेशर की लाइफ है पूरी, सबकी, सबको प्रेशर 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 प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है वो उसको बॉस को बोल पाता है क्या? बोल पाता है? कोई भी प्रेशर रहेगा, जितना भी। अभी मेरा भाई है, कंपनी में जॉब करता है, सॉफ्टवेयर कंपनी में, उसको बहुत प्रेशर है। वर्क फ्रॉम होम भी किया ना, तो 5 बजे चालू हो जाता है। सब बच्चे आए क्या, सब उन्होंने काम किया क्या, वो प्रोफाइल से हिसाब से काम कर रहे हैं क्या, ये कर रहे हैं क्या, काम खत्म हो गया फिर भी लैपटॉप चालू ही है रात में 12 बजे तक का। कंटिन्यू प्रेशर प्रेशर किसी को बोल सकता है?
बिल्कुल नहीं। अभी आईसीयू में जॉब कर रहा है, रात भर कंटिन्यू पेशेंट है, रात भर कंसल्टेंट जाके घर पे सो गया है, ठीक है ना, कर एडमिशन कर, ये इतना इतना कर ले, हाँ इतना कैथेटर डाल, इतना आईवी लाइन लगा दे, इतना इतना दे दे, दूसरा पेशेंट आया, करते जा रहे हैं। अब ये किसको बोलेगा? जिस दिन बोलेगा उस दिन छुट्टी, बराबर। अब छुट्टी ले नहीं सकता, प्रेशर है बोल के बोलेंगे तो वो अगले दिन रिलीज करेंगे आपको। रिलीज करेंगे तो तुम्हें तुम्हारे लाइफ से रिलीज होना पड़ेगा। इतनी लायबिलिटीज सबकी, मीन्स हमारे 1 लाख रुपए इनकम रहेगी तो हम 1 लाख रुपए का खर्च पहले ही जमा करके रख चुके हैं। जैसे ही मेरा इनकम 1 लाख होता है, मैं 40,000 का होम लोन, 20,000 की बच्चे की फीस, 20,000 का राशन, 20,000 का इंश्योरेंस, ये सब बाकी सब चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, 20,000 कहाँ पे एक्सपेंस के खत्म हो गए। अब अगले महीने 1 लाख नहीं आए तो ये प्रेशर में बोल नहीं सकता बॉस को, मैं बोलूँगा तो बॉस निकाल देगा। सो जितना भी प्रेशर हो रहा है, जितना भी स्ट्रेस आ रहा है, वो इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, बराबर है। सो आता है अफेजिया। समझ गए ना क्या आता है? अफेजिया। जैसे अभी परसों हमने केस देखा था, लेडी having 41-year-old age, suddenly she has got paralysis and seizure का, ठीक है, with history of a mild fever का। She is known case of rheumatic arthritis and hypothyroidism का। Her husband has an extramarital affair. She is before marriage, which he has kept secret, and after his daughter's 15 years of age, she came to know that her husband has extramarital affair since last 20 years. Now she has to be keep quiet because of daughters. She has to be quiet with respect of the society. बराबर है? She has to be keep quiet because mother को बोलेंगे तो उसको टेंशन देने की मतलब नहीं है, तो उसको भी चुप बैठना पड़ रहा है। वो पिछले 10 साल से 6 साल से वो एक रूम में बंद है, वो किससे बात नहीं करती, किससे बोलती नहीं, कुछ नहीं, बस दिन भर उसको खाना देना, हाथ में प्लेट लिया, खाना खाया, सो गई, खत्म हो गया। ऐसी लाइफ चल रही, ना बोल सकती ना कुछ कर। क्या होगा हम प्रेडिक्ट कर सकते पहले ही, अफेजिया होगा ही होगा, क्या नहीं होगा। सो जितने भी हमको प्रेशर्स आ रहे हैं, जितने भी हमको टेंशन्स आ रहे हैं, ये जो दोनों साइड के जो पैथोलॉजिस्ट है उसके जो टेंशन्स आ रहे हैं, वो हम किसी को बोल ही नहीं पा रहे, बराबर है, या बोल पा रहे होंगे तो भी हमें चुप रहना पड़ रहा है, बराबर है। जैसे कि समझो अभी ये हो गया, एक मैंने साइड बोल दिया आपको कि जैसे अभी ये इमोशनल ट्रॉमा था, उसको रिसीव किया गया, वो बोल नहीं पा रही है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई बिजनेसमैन है, वो बहुत सारा अच्छा बिजनेस कर रहा है, आप लोग एग्जाम्पल क्या है, ये होगा एक इमोशनल साइड। सेकंड एग्जाम्पल है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, बराबर है। अब वो बिजनेस के लिए उसने 50 लाख लोन निकाला, ठीक है, और बिजनेस अच्छा चला बहुत सारा, 6 महीना उसके चले गए, 1 साल चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस बढ़ाना और 1 करोड़ लोन निकाला, ठीक है। अब दोनों के EMI चल रहे, EMI बढ़ गया, अभी अब एक्सपेंस बढ़ गया तो इनकम कम हो गया, फिर वो जुटाने के लिए उसने गोल्ड लोन ले लिया, वो करने के लिए उसने दोस्त के पैसे लिए, उसको चुकाने के लिए उसने और दोस्त के पैसे लिए, फिर भाई के लिए, पापा के लिए और दोस्त के लिए, अभी ऐसे चलते गया, एक दिन ऐसा हो गया बिजनेस स्टॉप। अब किसी को बोल पाएगा नहीं। सो ये समझ रहा है आई एम नॉट एबल टू पे, लेकिन किसी को बोल नहीं पाएगा। हर एक जो आ रहा है उसको क्या बोलेगा पता है, नहीं तेरा देता हूँ मैं, कल दे दूंगा, तेरा टेंशन मत ले, तेरा पैसा तेरा कितना है 4-5 लाख, टेंशन मत ले, कल सॉल्व कर देता हूँ, बराबर। ऐसे करते करते वो 1-2 महीना निकाल लेता है और सडनली एक दिन पैरालिसिस, स्पीच लॉस्ट, ठीक है। अब ये जो बात थी एक होती कैसे आपको बताता हूँ मैं। इसको कितना खर्चा था, 4 करोड़ रुपए। कितने लोगों का था 40 लोगों का, हर एक के 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख। अभी बोला कि बता रहे बोल रहे, किसको पता था ये, खाली दोनों का ही। मैं जैसे समझ लो कि मैं कर्जा लिया हूँ आप सबसे,
लेकिन कैसे कि केदार से लिया हुआ सागर को पता नहीं है, सागर से लिया हुआ पराग को पता नहीं, पराग का लिया हुआ दीप्ति को पता नहीं, उसका लिया हुआ नम्रता को पता नहीं, ऐसे सबको पता ही नहीं किसी को, बराबर है। अब लेकिन मैं ये सबका पैसा तो पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो सडनली मुझे स्ट्रोक आ जाएगा फॉर डिफेंस, सो दैट ये बात इधर की इधर ही खत्म हो जाए। अब मैं तो पे नहीं कर पा रहा हूँ ना, बराबर है। अब मैं बताऊं कैसे, और मैं घर पे बताऊं किसी मैडम को कि मैंने आप सबके पैसे लिए, किसके लिए बोल के बताऊं, क्या किया बताऊं, कैसे किया बताऊं, बराबर। सो आउट ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा, मेरी बात, मेरी स्पीच बंद हो जाएगी। अब आके आप मैडम को नहीं बता सकते मैडम सर ने मेरे 10 लाख रुपए लिए, बराबर है। मैडम क्या बोलेगी बताएं, क्या सच भी रहेगा। आज सर की तबीयत कैसी है, तो कुछ शर्म बरम कुछ है, क्यों मांग रहा है अभी तू, बराबर। सो आप देखो, मैंने शायद पहले भी कभी बहुत बार बताया, जब भी फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, जब भी फाइनेंशियल ओवरबर्डन फील होता है, या फिर ये इसका रीजन रहता है टेरिटोरियल फियर, ठीक है, इमोशनल बर्डन या फाइनेंशियल बर्डन, दोनों चीजें, ठीक है। घर में माँ और बीवी दोनों झगड़े कर रहे हैं, इसको ना बीवी छोड़नी है ना माँ छोड़ना है, हो जाएगा पैरालिसिस, ठीक है। बाहर ऑफिस में जो जो नौकरी नहीं छोड़नी है, लायबिलिटीज बहुत सारे हैं, बर्डन बहुत है, कर्जा बहुत है, लोगों के पैसे देने हैं, बहुत सारा लॉस हुआ है, कुछ भी हो गया पैरालिसिस, ठीक है। जब भी ये बर्डन आ जाएगा तो इंसान पैरालिटिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हर बार डिसीज कब आता है, डिफेंस के लिए, तुमको बचाने के लिए, बराबर। आज मैं चलता फिरता रहूंगा और मेरे लोग 10 लोगों के 4 करोड़ कर्जा, लोग मुझे लेके जाएंगे, मारेंगे मुझे, लेकिन मुझे बेड पे रहूंगा तो कोई आएगा क्या। सो टू सेव दैट लाइफ, टू सेव दैट ए पर्सन, बॉडी शोज द सिम्टम्स क्या, ठीक है। ये हो गया सेकंड, उसका स्पीच लॉस हो गया, अफेजिया, बराबर है। थर्ड आता है नमनेस, आता है ना नमनेस। लोग बोलते हैं सर ताकत ही नहीं हाथ में, अब हाथ तो ऊपर उठ रहा है लेकिन ऐसे जैसे इसमें पकड़ता हूँ वैसे इसमें नहीं पकड़ रहा है। अब नमनेस आ गया, इसका मतलब क्या है, दिस ऑल सिम्टम्स आर मोटर सिम्टम्स, बराबर है। जैसे मोटर सिम्टम है ना, स्पीच, वॉकिंग, बैलेंस, इम्बैलेंस है कि नहीं, स्ट्रेंथ, ये मोटर सिम्टम्स है, बराबर है। अब मोटर सिम्टम, मोटर फंक्शन ही नहीं हो रहा है प्रॉपर, बराबर है, तो बार बार क्या होगा, मोटर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो सेंसरी नो काम करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे समझो मेरा ये हाथ है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है आज, तो ये सेंस काम करेगी। ये मूवमेंट बंद हो गया तो मोटर, तो इसकी एक्शन तो बंद हो गई, तो ऑटोमेटिकली सेंसरी इनपुट भी बंद हो जाता है। ये बंद हो गया तो ये नम पड़ गया। अब तो इसको कुछ भी करो, ऐसे इसको घसाओ, इसको कट करो, ऊपर करो, नीचे फेंक दो, हमने इसके ऊपर हाथ किया और नीचे छोड़ दिया, ऐसे आ जाएगा नीचे, बराबर है, ये होते रहेगा, बराबर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंसरी नर्व भी काम करना बंद कर देंगे, बराबर है कि नहीं। उसका रीजन क्या है, अब ये जो सेंसरी नर्व्स है इनका काम क्या है कि मैसेज देना, यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे डेंजर है, बराबर है। अब ये सेंसरी नर्व्स ने पैरालिसिस होने के पहले बहुत सारा काम किया रहता है। जब से इसको ट्रॉमा चल रहा है, इसको जब से इसको स्ट्रेस चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू मैसेज दिया रहता है, बेटा बी अवेयर, रिस्क है यहाँ पे, बी अवेयर। अब तब इसको नमनेस आया हुआ रहता है, ये नेग्लेक्ट करता है, बराबर है। और उसके बाद क्या होता है, सडनली पैरालिसिस हो गया तो दोनों सिस्टम काम करना बंद कर देती है। तो नमनेस भी इसीलिए रहता है, किसी को हम जब नमनेस आता है हम क्या बोलते हैं कि ऐसे कुछ इसके बॉडी के अंदर, उसके माइंड के अंदर चीज चल रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, राइट, ऐसे बोलते हैं ना हम, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या, उसको बर्डन तो है, वो बोल नहीं पा रहा है, बराबर है, या हाथ को या पैर को कमांड दे नहीं पा रहा है, बराबर है, कमांड उतना, या फिर कमांड दे रहा है लेकिन उतना एक्शन सफिशिएंट नहीं हो रहा है। ये तीनों चीजें रहेगी, बोल नहीं पा रहा है, कमांड नहीं दे पा रहा है, या